सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। बहेरिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर संदेहास्पद अवस्था में मिली लाश की हुई शिनाख्त। युवती के परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का जताया संदेह। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कैंट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से लगाई फांसी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के 1 दिवसीय प्रवास के बाद भाजपा ने एक बार फिर छेड़ी सदस्यता अभियान की मुहिम। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए 48 वार्डों के लिए बनाई गई 48 टीमें। 5 फरवरी को संपन्न हुए पंचायती चुनाव की 8 और 9 फरवरी को होगी मतगणना। जिले में 8 केंद्रों पर मतगणना होगी संपन्न। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने पीली कोठी पर दिया 1 दिवसीय धरना। दूसरे चरण में भोपाल में 28 फरवरी को होगा प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश की शिनाख्त हो गई है। युवती के पिता ने शनिवार को पीएम हाउस पहुंचकर उसकी पहचान की। गुरुवार की रात को रेलवे ट्रैक पर मिली युवती की लाश की शिनाख्त हो गई है। युवती 2 दिन पहले से घर से गायब थी। आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार की रात को एक लड़की की लाश क्षत विक्षत हालत में रेलवे ट्रैक पर मिली थी। ये खबर शहर की मीडिया में भी प्रमुखता से चली थी। मीडिया के माध्यम से ही उसके पिता को इस घटना का पता चला। शनिवार को उसके पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी लड़की के रूप में उसकी शिनाख्त की। परिजनों के मुताबिक युवती किराने का सामान लेने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। हम लोगों को पेपर में डिक्लेयर हुआ आज सुबह एक लड़की की लाश बहेरिया थाने के यहाँ मिली है। तो हम लोगों ने इस परसों रात से लड़की बोलती गुरुवार की रात से, तो हम लोग यहाँ आए तो पहले लाश देखें तो बाड़ी देखी तो लड़की वही थी। उसके बाद में बस्ती लोगों को खबर दी और यहाँ के पूछताछ करी तो लड़की वही थी। लड़की का कुछ नहीं कह सकते सर कि एक्सीडेंट है या कुछ हादसा है, क्या मामला है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। नहीं कोई शक नहीं, क्या है मर्डर है क्या है ये नहीं कह सकते। हम लोगों को टीवी उससे खबर लगी पेपर से। हाँ तो हम लोग यहाँ आए पोस्टमार्टम के लिए कि देखा तो यहाँ पर लाश पड़ी थी, शनाख्त की कि लड़की वही है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। वहीं युवती के परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को युवती के परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को ज्ञापन दिया। परिजनों के अनुसार जब युवती की लाश घर में लाए तो कफन के समय महिलाओं ने देखा कि उसका शरीर क्षत-विक्षत है। युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका है। जाके पोस्टमार्टम सेंटर में देखा तो लाश जो है नहीं 6 विक्षत हालत में पाई गई। उसके बाद फिर लाश के लिए घर लाए। घर लाने के बाद वहाँ पे जो औरतें कफन दफन देती हैं उनको बुलाया गया। उन कफन दफन करने वाली औरतों ने बताया कि लड़की की जो लाश है वो ख़राब स्थिति में है। गुप्तांग में भी जो निशान घाव पाए गए हैं, शरीर में भी काफ़ी निशान पाए गए। उससे ये हालात स्पष्ट है कि उसके साथ में हत्या और सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके मामले को लेकर हम लोग श्रीमान एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब के लिए उस बात की पूरी जानकारी दी है। एसपी साहब ने कहा है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सही है कि उसमें लेडीज़ महिला का पोस्टमार्टम के समय पे लेडीज महिला को नहीं बुलाया गया। एसपी साहब ने कहा है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ हत्यारों की या हत्या का या सामूहिक बलात्कार का मुकदमा कायम कर पाए। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने कहा है कि लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
ये व्यक्ति द्वारा ज्ञापन एक दिया गया, आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें अभी 2 दिन पहले एक शव रेलवे पटरी पे मिला है, जिसमें महिला का, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि इसकी हत्या की और बलात्कार की आशंका व्यक्त करी है। तो अभी वर्तमान में पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो पुलिस द्वारा पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई। 20-22 वर्ष है युवती की उम्र जो है, और संवेदनशील मामला है, तो इसलिए सभी समाज के लोग थे एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए, तो इनको बता दिया गया। पुलिस नियम अनुसार अपनी जांच इसमें जारी रखी है, और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद या घर वालों के कथन होने के बाद जैसी स्थिति बनती है वैसी कार्रवाई। ये रेलवे ट्रैक में बहरिया थाना क्षेत्र में मिली है बॉडी, और वर्तमान में पीएम भी हो चुका है बॉडी का, और पीएम रिपोर्ट का वेट किया जाए। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार की रात कैंट थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। कैंट थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार की है, जब गुरु गोविंद सिंह वार्ड का रहने वाला मृतक गजेंद्र सेन अपने काम से वापस लौटा था, तभी उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक गजेंद्र एक बाइक एजेंसी में मिस्त्री के पद पर पदस्थ था, और कल रात वह अपने काम से वापस लौटा और घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के प्रवास के बाद भाजपा ने एक बार फिर सदस्यता अभियान की मुहिम छेड़ दी है। शहर में सदस्यता अभियान को गति देने के लिए 48 टीमें गठित की गई हैं। सागर में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सघन सदस्यता अभियान एक बार फिर शुरू कर दिया है। भाजपाइयों ने शहर के 48 वार्डों में हर एक वार्ड के लिए अलग से एक टीम गठित की है, और घर घर जाकर SMS के जरिए भाजपा के सदस्य बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने सागर में सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए फटकार लगाई थी और भाजपाइयों से महासदस्यता अभियान में जुट जाने को कहा था। आपको बताना चाहेंगे कि सागर जिले में भाजपा अब तक 1,34,000 सदस्य ही बना पाई है, जबकि टारगेट 8 लाख सदस्य बनाने का है, जिसे 31 मार्च तक पूरा भी करना है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि संगठन की फटकार और समझाइश को सागर में भाजपाई कितने दिन तक याद रख पाते हैं, और क्या वे महासदस्यता अभियान के तय लक्ष्य को क्या सचमुच समय सीमा में पूरा कर दिखाएंगे। श्री विनोद गोडिया जी के मार्गदर्शन में पूरे नगर के 48 वार्डों में आज हमारा सदस्यता महाअभियान, जो कि निःशुल्क है, सभी को जानकारी है, उसके अंतर्गत आज परगोड़ा वार्ड पर मेरे प्रभार में यहाँ पर आज सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। और इसे आप सभी जानते हैं, सदस्यता महाअभियान का नाम दिया गया है। और यहाँ पर अभी लगातार मोबाइल से डायल करके 1800-266-2020 पर डायल करके निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बड़ी तादाद में नागरिक बन रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान जो है, अभी नगर में कल हमारे विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने कल की बैठक में जानकारी दी थी, जो कि सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार जी चौहान की अगुवाई में हुई थी, कि लगभग 27,000 सदस्य सागर नगर में बन चुके हैं। 1 लाख का हमारा लक्ष्य है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। आगासो थाना क्षेत्र के पार गांव में मोटरसाइकिल ने एक महिला को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद घायल महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह आगासो थाना अंतर्गत पार गांव में एक मोटरसाइकिल ने महिला को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कटनी के पास बड़वारा गांव की रहने वाली मृतिका बड़की भाई रैकवार आगासोत के पार गांव में मजदूरी करती थी। शुक्रवार की सुबह वह अपने काम पर जा रही थी, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। घटना के संबंध में मृतिका की लड़की भानबाई रैकवार ने बताया कि घटना के बाद मृतिका बड़की बाई को बीना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात करीब 3 बजे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई।
एक्सीडेंट हुआ था ना, सो हम जल्दी मम्मी को पकड़ने लगे थे। सुबह और भाग गए थे, कुछ लोग भगा रहे थे, मानो अब पकड़ी गई कह रहे। कैसे हुआ है? मोटरसाइकिल। कहाँ पे? पार गाँव में दुकान के सामने। कहाँ जा रही थी ये? काम पे। क्या करती है? होता है गार्डन में करा था, मानो ठेकेदार होता तो खत्म कब हो गई है? अभी वही सुबह 3 बजे, रात में 3 बजे। वहीं घटना के बाद आगासोत पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। जिले में 5 फरवरी को संपन्न हुए चुनाव की मतगणना 8 और 9 फरवरी को होगी। मतगणना जिले में 8 केंद्रों पर संपन्न होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान द्वितीय चरण के अंतर्गत 5 फरवरी को जिले में राहतगढ़, खुरई, शाहगढ़ और जैसीनगर ब्लॉक में मतदान हुआ था, जिसके बाद मतों की गिनती 8 और 9 फरवरी को होगी। पहले दिन 8 फरवरी को ईवीएम से संपन्न कराए गए जनपद सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना होगी, जबकि दूसरे दिन 9 फरवरी को पंच व सरपंच पदों के लिए मतपत्रों के द्वारा कराए गए मतदान की गणना होगी। मतगणना जिले में 8 केंद्रों पर संपन्न होगी। मतगणना को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। सभी 8 केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने मतगणना केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Dune World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning. Open, spacious and secure campus. Smart classes with learn through play method. Qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention. Extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879522242. Dune World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता
तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की, जिसमें सभी ब्लॉकों के सीईओ शामिल हुए। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉकों के सीईओ शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की, जिसमें उन्होंने अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की और टीम के लीडर्स को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। अच्छी चीज है, खास करके बेसिकली ये है कि जो रन ऑफ वाटर है उसको रोकना, उसको रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे और इसका मतलब नीचे से चल करके और धीरे धीरे ऊपर जाए। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला क्रमांक 1 में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय नवोदय चयन परीक्षा संपन्न हुई। इस चयन परीक्षा में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र शामिल हुए। शनिवार को शहर के MLB क्रमांक 1 में ब्लॉक स्तरीय नवोदय चयन परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें सागर ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली प्राइमरी स्तर के 5वीं के छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा को लेकर केंद्र प्रभारी अरविंद जैन ने बताया कि परीक्षा में 716 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आज सागर ब्लॉक की नवोदय परीक्षा एमएल स्कूल में संपन्न हो रही है। इसमें सागर ब्लॉक के जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें लगभग 716 बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं नवोदय के। इसका टाइमिंग है एक्चुअली 11:30 से 1:30 बजे तक है, लेकिन बच्चों को 11 बजे आने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी और 36 कमरों में परीक्षा हो रही है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पीली कोठी पर 1 दिवसीय धरना दिया। आंदोलन के दूसरे चरण में भोपाल में 28 फरवरी को प्रदर्शन होगा। शनिवार को शहर के पीली कोठी के पास लघु वेतन कर्मचारी धरने पर बैठे। वे अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। धरना कर रहे लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चूड़ामन रैकवार ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि उनको वृत्ति कर से मुक्त रखा जाए, अनुकंपा नियुक्ति, ग्राम रक्षक, कोटवार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय सेवक का दर्जा मिले। ऐसी 9 लंबित मांगों को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है। तो वहीं मांगे न माने जाने पर दूसरे चरण में भोपाल में धरना प्रदर्शन होगा।
ग्राम सहायक कोटवार, ग्राम रक्षक कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीटीएस अंशकालीन वृत्त सेवक, इनको शासकीय घोषित किया जाए। हमारे कर्मचारी साथी जो दैनिक वेतनभोगी 20 और 25 सालों से कार्यरत हैं कार्यालयों में, उन्हें नियमित किया जाए और स्पष्ट नीति बनाकर नियमित किया जाए। इसके बाद भोपाल में पूरे आलएमपी के कर्मचारी एकत्रित होकर रैली के माध्यम से वहां जाकर एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय। और अगर उसके बाद भी शासन नहीं चेता, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो एक अगले समय में प्रांतीय अध्यक्ष महासमिति की मीटिंग बुला करके आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बात। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। शनिवार की सुबह से आसमान में हल्के हल्के बादल बने रहे, साथ ही धुंध भी छाई रही। ठंडी हवाओं के बहते रहने से माहौल में भी ठंडक घुली रही। शुक्रवार की रात में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद शनिवार को सुबह के मौसम का रुख बदला बदला दिखा। सुबह सुबह आसमान में हल्के हल्के बादल छाए रहे और शहर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में धुंध बनी रही। इसके साथ साथ ही शीतलहरों का प्रकोप भी जारी रहा, जिससे शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ। लेकिन दोपहर होते होते माहौल ने एक बार फिर रुख बदला और मौसम सामान्य हो गया, जो शाम तक स्थिर बना रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम में बदलाव होते रहेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के वक्त हवाओं में आर्द्रता 71% मापी गई, जो शाम तक घटकर 46% रह गई। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। अब वक्त है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज कानूनी विवादों का निपटारा उनके पक्ष में संभव होगा। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। उलझनों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के संतान की आज तरक्की होगी। कार्य व्यवसाय में इच्छित स्थिति और लाभ होने के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और आलस से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए आज पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा। यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होगा। पक्षपात न करें। आज आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। कर्क राशि वालों के संतान की आज उन्नति और प्रगति होगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधों का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सरलता से बनेंगे। आज वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकते हैं। सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास आज प्रत्येक कार्य में उनको सफलता दिलाएगा। आज कार्य की वृत्ति को गोपनीय रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि वाले आज व्यर्थ समय बर्बाद न करके समय पर ही कार्य करें। विरोधी काम को प्रभावित कर सकते हैं। कार्य और व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिल सकेगी। तुला राशि वालों का आज स्वास्थ्य सुधरेगा, मगर संतान की ओर से थोड़ा कष्ट रह सकता है। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। व्यापार में इच्छित लाभ के योग हैं। साथ ही सुखद यात्रा के भी आज योग हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज व्यापार और व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें। पहले किए गए अच्छे कार्यों के शुभ परिणाम सामने आएंगे। धनु राशि वालों की आज जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अनावश्यक कामकाज में ध्यान बटेगा। व्यापारिक जवाबदारी और लेन देन सीमित रखें। मकर राशि वाले आज मतभेद और विवादों को टालने का प्रयास करें। स्वविवेक से निर्णय लेकर कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकती है। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज व्यापार में अनुकूलता रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी। जोखिम से दूर रहें। नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण के योग हैं। परिवार में सुख और शांति रहेगी। मीन राशि वालों को आज वाहन सुख मिल सकेगा। आमदनी में वृद्धि संभव है। मनोबल बढ़ने से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। खान पान में अनियमितता से बचें।
सागर टीवी न्यूज। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का ही परिणाम है। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।